Hello everyone, I am Mangesh Kulkarni from Candid Advisors. सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसका नाम है सटिया इंडस्ट्रीज, करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपीज़, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये स्टॉक मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए आइडेंटिफाई किया है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन एंड दिस इज ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी। मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म चला रहा हूँ पूना में। ये मेरा वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं। आप जो अभी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसे आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि कोई नया वीडियो रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मिस ना हो। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी के द्वारा जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए, उसका परफॉर्मेंस है। स्टॉक का नाम, उसका डेट, बाय प्राइस क्या था, करंट प्राइस क्या है, और करंट प्रॉफिट क्या है, और उसका स्टेटस क्या है। तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का स्ट्रैटेजी है कि अगर स्टॉक डबल हो जाता है तो मैं 50% क्वांटिटी सेल करके मेरा कैपिटल फ्री करके लेता हूँ। तो ये जो फ्री दिख रहा है आपको, तो अभी तक आउट ऑफ 28 पाँच स्टॉक्स मेरे लिए फ्री हो गए। तो उसमें टाटा एलेक्सी है, सैक्सॉफ्ट है, हिकल लिमिटेड है, और डायनेमिक प्रोडक्ट्स और मोतीलाल ओसवाल। तो ये काफ़ी बेहतरीन इसमें रिजल्ट मिल रहा है ये स्ट्रैटेजी में। अभी तक एनुअलाइज प्रॉफिट हम लोग 62% जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा वेटेज बिकॉज ऑफ मार्केट है, क्योंकि मार्केट भी आप ट्रेंडिंग में है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग 15 to 18% जो इजीली मिलना चाहिए इस स्ट्रैटेजी से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं मैंने लास्ट 1 ईयर में, वो है 28, आउट ऑफ विच प्रॉफिटेबल है 25 स्टॉक्स, और प्रॉफिट बुकिंग मतलब फ्री हो गए मेरे 5 स्टॉक, लॉस मेकिंग है 3। तो ये स्ट्रैटेजी का ये यूनिक पॉइंट ऐसा है कि इसमें जो भी प्रॉफिटेबल स्टॉक्स रहेंगे वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ स्टॉक्स लॉस मेकिंग भी रहेंगे लेकिन लॉस एज कम्पेयर टू प्रॉफिट बहुत कम रहेगा। तो टॉप 3 परफॉर्मेंस अभी है टाटा एलेक्सी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है बाइंग प्राइस से, हिकल लिमिटेड 3 टाइम्स हो गया है, डायनेमिक प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और लूजर्स है औरोबिंदो -7%, डीएफएम फूड्स जो लास्ट मंथ ही मैंने शेयर किया था, अभी -6% चल रहा है, और आरवीएनएल -4% चल रहा है। तो कुछ स्टॉक्स मैंने अभी यूट्यूब पे भी चालू किया है शेयर करना लास्ट एक 3 मंथ्स से। तो आई थिंक माइथन अलॉयज मेरा पहला स्टॉक था यूट्यूब पे जो शेयर किया, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 54% अभी अब है वो। तो स्ट्रैटेजी इज वर्किंग वेरी वेल। एंड बिफोर प्रोसीडिंग, ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। जो भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो में, इसका पर्पस ये है कि आपको बताया जाए कि कंपनी का बेसिक डिटेल्स क्या है, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, और एनालाइज कैसे किया जाए। तो इट इज़ नाइदर अ रिकमेंडेशन नॉर एनी एडवाइस टू बाय और सेल एनी स्टॉक, एंड प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। नाउ कमिंग टू सत्या इंडस्ट्रीज, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और बेस्ड इन पंजाब। तो पंजाब में इनका प्लांट है, एंड इनका बिजनेस है ये जो पेपर हम लोग के लिए लगते हैं, तो बेसिकली स्टेशनरी, या मतलब ब्लैंक पेपर या फिर प्रिंटिंग के लिए या टेक्स्ट बुक के लिए, तो ये पेपर्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वुड बेस्ड भी है और एग्रो बेस्ड भी है, और मेजोरिटी जो इनका रेवेन्यू आता है, 40% रेवेन्यू आ रहा है टेक्स्ट बुक के जो भी कॉरपोरेशन है, जैसे स्टेट बोर्ड है, जैसे अभी महाराष्ट्र में बाल भारती है, या कोई भी हर स्टेट का एक अपना स्टेट एजुकेशन बोर्ड है। तो 40% रेवेन्यू ये स्टेट बोर्ड से आ रहा है, और बाकी जो रेवेन्यू है ये बाकी जो अदर क्लाइंट्स है, जैसे इंडियन रेलवेज है या और भी प्राइवेट क्लाइंट्स है उनके। तो बेसिकली पेपर मैन्युफैक्चरिंग में है, और अभी ये एक नए सेगमेंट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ी देर के बाद। और कंपनी ने कैपेक्स प्लान करके रखा है, मतलब अभी नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका वर्क इन प्रोग्रेस है। तो करंटली एज ऑफ टुडे जो उनकी कैपेसिटी है वो 1,05,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी है, और नया जो अभी प्लांट लगा रहे हैं वो 500 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उससे क्या हो जाएगा कि कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी उनकी। और ये जो अभी एक्सपेक्टेड है, ये नया प्लांट चालू हो जाएगा
विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करेगा न्यू प्लांट। कमिंग टू द प्रमोटर्स, डॉक्टर अजय सटिया कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्होंने ही कंपनी स्टार्ट की थी 1980 में, तो अभी करीब 40 इयर्स हो गए इस कंपनी को। और उनका एजुकेशन है एमबीबीएस, सो ही इज बेसिकली अ डॉक्टर एंड एंटर्ड इनटू दिस पेपर बिजनेस। सो काफ़ी अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है। और सेकंड जनरेशन भी अभी बिजनेस में आ गई है इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर चिराग सेतिया। तो वो अभी देख रहे हैं फाइनेंस, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन। तो अ, ये जो सेकंड जनरेशन बिजनेस में आ गई है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है एज अ शेयर होल्डर। उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये बेसिक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये। तो अलग अलग टाइप के पेपर्स, और अभी ये नए सेगमेंट में जा रहे हैं जो पेपर कप्स है, मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल लगता है, जो जोमेटो, स्विगी वगैरह होटल्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी एंटर किया है उन्होंने अभी। तो ये काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये जैसे मैंने बताया ये कि उनके क्लाइंट्स है मेजोरिटी जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स है, तो वो उनके क्लाइंट्स है। 40% रेवेन्यू ये सब क्लाइंट्स से आ रहा है। और ये अभी नया जो कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, तो जैसा एग्रो रेसिड्यू का करंट कैपेसिटी है 200 मिलियन टन पर डे, वो हो जाएगा 250 मिलियन टन। वुड चिप्स का 150 मिलियन टन से 300, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। वेस्ट पेपर से जो भी वो पेपर न्यू पेपर मैन्युफैक्चर होता है उसका कैपेसिटी 100 मिलियन टन से 150 मिलियन टन हो जाएगा। और सीआरपी का 400 मिलियन टन से 650 हो जाएगा। तो इनको जो भी पावर लगता है, तो इनका खुद का ही इन हाउस पावर जनरेशन यूनिट है, तो उसमें से ही वो पावर जनरेट करते हैं और खुद कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए उनका बिकॉज ऑफ दिस उनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी काफ़ी कम है। अभी चलते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स के लिए, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने पिछले 5 या 10 साल में क्या किया है। तो उसमें से पता चलता है कि कंपनी के जो भी अकाउंट्स है वो कैसे है। तो ना, कमिंग टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर, तो 2012 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया था 4 करोड़ का। फिर बढ़ गया 14, 8, फिर 13, 46, 69, 88, 92, एंड लास्ट ईयर 2021 में 50 करोड़ का उन्होंने पैट पोस्ट किया है। तो इसका बेसिकली रीज़न है कि बिकॉज ऑफ कोविड ये सब स्कूल्स अभी बंद थे, तो हर किसी का ऑनलाइन ही सब जो भी एजुकेशन चालू है। तो टेक्स्ट बुक्स का नया प्रिंटिंग भी बंद हो गया है और सेल भी काफ़ी कम हुआ था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वन ऑफ, और ये ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि दिस फॉर एवर बच्चे अभी घर पे ही बैठेंगे और ऑनलाइन ही एजुकेशन लेंगे। आई थिंक पीपल विल मूव आउट, और पेरेंट्स आर आल्सो वेटिंग फॉर स्कूल्स टू रीओपन। और स्कूल्स अगर रीओपन हो जाएंगे तो फिर पेपर के सिवा, मतलब टेक्स्ट बुक के सिवा कुछ नहीं होने वाला। तो आई थिंक प्री कोविड लेवल्स का जो प्रॉफिट इनका था अप्रोक्सीमेटली 90 करोड़ का, वहाँ पे ये जाएगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग देख पा रहे हैं तो 4 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी हो गया है 50 करोड़, मतलब फिर भी 12 टाइम्स हो गया। एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 17.5%। नाउ कमिंग टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फ्रॉम 2012 में ओपीएम था 11%, फिर हो गया 15, 16, 17, 12, 17, 19, 22, 22, 23। तो इसमें की पॉइंट नोट करने जैसा है कि ऑल 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स कंपनी हैज पोस्टेड अ प्रॉफिट। तो एक भी साल ऐसा नहीं है कि लॉस पोस्ट किया है। तो दिस इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट and also the integrity of the management. So it gives me a very good comfort as a shareholder. अभी चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ। तो 2012 में रिटर्न ऑन इक्विटी था 19, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू 30% के बीच में वेरी हो रहा है। तो अभी बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल एवरेज 10 ईयर का आरओई है 20%, विच इज़ वेरी डिसेंट। एंड कमिंग टू द रिजर्व्स एंड सरप्लस, 2012 में 47 करोड़ का सरप्लस था कंपनी के पास। वो बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 435 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें भी 10 साल में
10 टाइम्स की ग्रोथ हुई है और एवरेज ग्रोथ है 25%, तो विच इज़ अगेन अ डिसेंट नंबर। एंड फॉर मी एज अ शेयर होल्डर, ग्रोथ इन रिजर्व्स एंड सरप्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलते हैं डेट की तरफ। कंपनी ने अभी फिलहाल कुछ डेट लिया है, तो 2019 में 206 करोड़ का था, फिर 272 और 295। तो इसका रीज़न है कि जो भी 500 करोड़ का उन्होंने कैपेक्स प्लान किया है, तो कुछ पैसा उन्होंने इंटरनल एक्रूवल से डाला है और कुछ पैसा डेट लेके इन्वेस्टमेंट किया है। तो ठीक है, डेट लेके अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्रोथ का प्लान कर रही है, नए नए सेगमेंट्स में जा रही है, तो इट इज़ फाइन। तो मेरा नॉर्मली लिमिट है 0.5 का डेट टू इक्विटी रेशो का। ये कंपनी का है 0.66। तो एज ए एक्सेप्शनल, बिकॉज कंपनी इज एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स बिजनेस, सो मैंने ये मैंने क्वालिफाई किया है पोर्टफोलियो के लिए। अभी चलते हैं व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड स्टॉक सिलेक्शन। तो मेरा एक ये है कि मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे जो स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई करता हूँ, ताकि डाउनसाइड उसमें लिमिटेड रहे और अपसाइड अगर चल जाए, स्टॉक स्टोरी अगर वर्क हो जाए, तो अपसाइड अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो ये स्टॉक भी ऐसा ही है एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। तो उसका रैशनल क्या है, तो 3 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो स्टॉक अभी मिल रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन से। उसका रीजन ऐसा है कि अभी करंट मार्केट कैप अगर हम लोग देखेंगे तो 1042 करोड़ का है। करंट पीई जो आ रहा है 21। तो उसका रीजन है, अभी कंपनी ने पैट पोस्ट किया अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ का लास्ट ईयर में। उसका रीजन है कोविड। कोविड की वजह से स्कूल्स बंद थे, तो इसके लिए नया टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग कुछ हुआ नहीं, नया कुछ सेल हुआ नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल्स कम हुआ है। तो मैं ये मेरा एक बेसिक एजम्पशन है कि कोविड चला जाएगा आज नहीं तो कल, 1-2 साल में, एंड द लाइफ विल बी नॉर्मल। तो फिर सटिया इंडस्ट्रीज का जो प्री कोविड पैट था 90 करोड़ का, उधर तक ये लोग जाएंगे। तो नया कैपेसिटी एंड ऑल दैट थिंग्स इफ वी कीप असाइड, इवन देन कंपनी इज एक्सपेक्टेड, आई एम एक्सपेक्टिंग द कंपनी टू पोस्ट अ प्रॉफिट ऑफ 90 करोड़। तो अगर 90 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हैं, तो इन दैट केस अभी पी आ रहा है 11। तो ये एक बेसिक एजम्पशन है। तो 11 पी मतलब इट इज़ वेरी चीप एंड तो फिर डाउन साइड इज लिमिटेड। देन सेकेंड पॉइंट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूएस का एक कंपनी है ज्यूम करके, इट इज़ अ लीडर इन पैकेजिंग मटेरियल। तो जो भी होटल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, या अभी जो डिलीवरी का ट्रेंड चल रहा है, तो स्विगी जोमेटो, उसके लिए जो भी पैकेजिंग मटेरियल एंड पेपर ग्लासेस वगैरह जो भी, क्योंकि अभी एंटी प्लास्टिक सब चल रहा है, तो पेपर का यूज़ हो रहा है, ये पैकेजिंग एंड ऑल दैट इन ऑल दिस थिंग्स। तो ज्यूम उसमें मार्केट लीडर है, यूएस का कंपनी है। उन्होंने इंडिया में सत्या इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है। तो अभी इसमें पॉइंट क्या है कि इनके पास क्लाइंट्स है, क्योंकि यूएस एंड ऑल, इसमें डोमिनोज और पिज्जा हट जो भी है वो सब यूएस बेस्ड ही कंपनीज है, और जूम का उनके साथ ऑलरेडी टाई अप है। तो अगर सटिया इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो बेनिफिट होने वाला है। तो एक पॉइंट है इसमें कि सटिया इंडस्ट्रीज हैज एंटर्ड इनटू द फॉर्मल एसोसिएशन विद ज्यूम for sourcing of packaging products used for meal boxes, beverages, and face masks. So, Zoom has a global presence in sourcing patented paper cutlery, and अभी Zoom has agreed to share its patented rights with Satya Industries for packaging products, manufacturing of packaging products. So this is a very positive thing, एंड ये अभी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कंपनी के प्रॉफिट में ये नया जो एक्टिविटी ऐड होने वाला है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया, तभी कंपनी ने, चिराग सर ने ये गाइडेंस दिया है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 2023 वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 180 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी पोस्ट करेगी। तो जैसा हमने डिस्कस किया, अपना भी हमारा भी एजम्पशन वही है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो 2023 नहीं, 2025 तक भी अगर हो जाए 180 करोड़ का पैट, तो अभी फिलहाल है 50 करोड़ के आसपास, तो 3 to 4 टाइम्स का प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड अगर पी रेशो है उतना भी अगर रह गया, तो 5
ईयर्स में स्टॉक डबल होना मतलब विच इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेशन. So considering all these points, I think this is going to be a very interesting stock. And coming to the shareholding pattern, promoter का holding है 51.79. ये इसमें थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है, एफआरआईज और डीआईएस का कोई स्टेक नहीं है. एंड पब्लिक में भी आई थिंक प्रमोटर रिलेटेड एंटिटीज ही है, लेकिन ठीक है, प्रमोटर के पास स्टेक है, मार्केट में किसी को शायद नहीं मिल रहा है, इसके लिए म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेनर्स अभी नहीं है, तो देखते हैं. लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर देखा जाए, आई थिंक दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. इसका करंट आज का क्लोजिंग प्राइस है 104 रुपीज़, मार्केट कैप है 1040 करोड़, ई रेशो आज का आ रहा है 21, प्राइस टू बुक है 2.3, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है 0.66. डिविडेंड कंपनी ज़्यादा नहीं दे रही है, तो आई थिंक दे आर इन्वेस्टिंग इनटू कैपेसिटी क्रिएशन, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, नो इश्यूज. सो आज के लिए इतना ही. ये कंपनी के बारे में आई थिंक आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ एक ये वीडियो वैल्यू ऐड करेगा. एंड वी आर अ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, ये सब सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं. तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी. एंड वी ऑल्सो कंडक्ट स्टॉक मार्केट कोर्सेज. ऐसे ही अगर बेहतरीन स्टॉक आपको खुद होके आइडेंटिफाई करने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो you can visit our website and surely get back to me on these numbers. So till then, have a nice day and happy investing.